बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं एसेंशियल नॉलेज तकवीम यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज रमीज़ राजा की बड़ी कामयाब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या बातें की, उन्होंने कुछ T20 वर्ल्ड कप के अपडेट दी पाकिस्तान के हवाले से, और उन्होंने जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से थोड़ी बहुत अपडेट दी, और उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने बातें की पाकिस्तान के कोचेस को चेंज करने का ये क्या सीन है। तमाम इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे शान मसूद ने किसको अपना उस्ताद माना है, जिसने उनकी जगह ली उन्हीं को उन्होंने अपना उस्ताद माना, लेकिन बहुत अच्छी बात की उन्होंने, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के जो टेस्ट मैच जारी है, थर्ड टेस्ट मैच सेकंड डे ये शुरू हो चुका है, और बड़ा ही ज़बरदस्त ये मैच जो है पोजीशन इख्तियार कर गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बात के स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ख़बर के साथ जो हमारे पास आ रही है, वो आ रही है रमीज़ राजा के हवाले से। तो रमीज़ राजा की बड़ी कामयाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह जब मैं सितंबर के अंदर आया था 2021 में, तो कुछ लोगों ने बड़ी मुखालफत भी की मेरी, लेकिन मैंने जिस तरह से डिसीज़न लिए और आज जिस तरह से हमें मुनाफा हो रहा है, इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारी जितनी भी मैनेजमेंट है, हमारे जितने भी पीसीबी के अंदर लोग हैं, वो लोग जिन्होंने भरपूर एफ़र्ट की हमें यहाँ तक पहुँचाने में। जिस तरह से हमें पीएसएल के अंदर भरपूर एक मुनाफा हमें देखने को मिला, पीएसएल की हर फ्रेंचाइज़ को 81 करोड़ रुपया जिस तरह मुनाफा हुआ, और जिस तरह से हमारी पीएसएल की जो एक प्रोडक्ट है वो वहाँ से उभरती हुई नज़र आ रही है, और पूरी दुनिया के अंदर हम इंशाल्लाह इस लीग को मनवा के रहेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि T20 वर्ल्ड कप होना है। जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या T20 वर्ल्ड कप के अंदर हम कोचेस को चेंज करना चाहेंगे, पीसीबी क्या सोचता है इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम मैथ्यू हेडन जो लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमारी कप्तानी जिन्होंने की थी, कप्तानी नहीं कोचिंग की थी जिन्होंने, तो वो हमारे कोचेस के प्राइज़ सर अंजाम देंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो अब कोचेस हमारे हैं तो ये कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको मालूम है ये वर्ल्ड कप खेला जाना है, तो कुछ ऐसा ही कोचेस, कोई ऐसा ही कोच हमें बंदा ऐसा चाहिए जो हमें वहाँ की कंडीशन, क्योंकि मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और वहाँ की वो जो कंडीशंस होती हैं उनको वो भरपूर अच्छे तरीके से वो जानते हैं, तो हमें ऐसा ही कोच चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप हो और उस कंडीशन से भरपूर वाकिफ़ हो, और उस जैसा बंदा मैथ्यू हेडन के अलावा हमें और चॉइस नहीं मिलती। मैथ्यू हेडन लास्ट ईयर जिस तरह से उन्होंने पूरे एक कप्तान समेत बाबर 11 समेत जिस तरह उन्होंने पूरे स्क्वाड को उन्होंने उठाया, और भरपूर हमें एक उनकी तरफ से एक जिस तरह बड़े पैशनेट बंदे हैं, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने फ़ैसले लिए हमारे, जिस तरह से पूरी एक 11 को उन्होंने संभाला, पूरे एक जिस तरह से स्टाफ को उन्होंने हमें संभाला, तो बड़ा मज़ा आया। मैथ्यू हेडन इस साल भी इंशाल्लाह हमारी T20 वर्ल्ड कप की कोचिंग करते हुए नज़र आएंगे पाकिस्तान के लिए। तो दूसरा उनके कुछ लोगों का ये भी सवाल उठा कि क्या हम 4 नेशन सीरीज़ जो है इसको अब नहीं समझे, क्योंकि आपको मालूम है जुलाई के अंदर बर्मिंघम में आईसीसी की मीटिंग होनी है, तो उसके अंदर लोगों ने रमीज़ राजा से सवाल भी किया वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि क्या हम 4 नेशन सीरीज़ जो आपने एक मुद्दा उठाया था उसके ऊपर दोबारा बात करेंगे या उसको हम ख़त्म ही समझें। तो उसके ऊपर उनका जवाब ये था कि हम जो 4 नेशन सीरीज़ की हमने जो बात की थी उसके हवाले से कुछ आईसीसी का जो लोग थे उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि हम इस मौके पर बिल्कुल इस जो मुद्दा है इसके ऊपर बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ऐसी बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को, मीडिया को जिस तरह लोगों ने ख़बरें दी, लोगों ने ये कहा कि उस सीरीज़ के ऊपर अब बात बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बात हमारी चली है, उन्होंने सिर्फ ये कहा था इस वजह से हमें थोड़ी
लेट डाउन किया गया था आईसीसी के अंदर, क्योंकि वो कहते थे जो हमारा एक साइकिल चल रहा है T20 वर्ल्ड कप और बड़ा वर्ल्ड कप जो होता है चैम्पियन ट्रॉफी होती है, तो हम जो अगर 4 नेशन सीरीज़ के ऊपर चले जाएं तो वो जो साइकिल हमारा शुरू से एक चला आ रहा है तो वो बंद हो जाएगा। जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं वो सारे इस 4 नेशन सीरीज़ के ऊपर लग जाएंगे और जो हमारा एक शुरू से एक साइकिल चलता आ रहा है तो वो बंद हो जाएगा। तो हम आईसीसी ने कहा कि पिछली मीटिंग के अंदर ये रमीज़ राजा का कहना है कि आईसीसी ने हमें ये कहा कि हम आपकी जो ये आपने जो पॉइंट उठाया है ये बिल्कुल ठीक है, हम इसके ऊपर ज़रूर सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो हमारा एक साइकिल चला हुआ है हम इसको ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। और इसके हवाले से जो आईपीएल के अंदर आपको पता है कि पिछले मंथ काफ़ी उनके राइट्स बिके, मीडिया राइट्स जिस तरह से बिके हैं, इसके ऊपर उनसे सवाल किया गया कि क्या आप समझते हैं कि आईपीएल पीएसएल से बड़ी लीग हो गई है या इस तरह वाले से अब पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि 2.5 महीने की उनको तो आईसीसी ने एक विंडो दे दी है, जिस हवाले से अब उनका ये कहना था रमीज़ राजा का कि ठीक है, लेकिन आईपीएल एक उन्होंने आईसीसी ने भी उनको वो एक विंडो दे रखी है आईपीएल को, लेकिन उनका ये कहना था कि जो उनके जो ईसीबी के जो आपके चेयरमैन हैं शरद गंगुली साहब, उन्होंने मुझे 2 मरतबा जो आपका आईपीएल फ़ाइनल होता है उसको देखने की दावत दी। उन्होंने ये कहा कि आप आईपीएल का फ़ाइनल ज़रूर आकर देखें। रमीज़ राजा को ये दावत दी शरद गंगुली ने। तो मैंने अपनी मसरूफियत की वजह से, क्योंकि हमारे प्लेयर्स भी वहाँ नहीं जाते और जिस हवाले से इसलिए भी मैंने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा कि क्योंकि हमारे प्लेयर्स वहाँ नहीं जा पाते और इस तरह से हमारी प्लेयर्स की जो है इज़्ज़त ख़राब होती है। जिस तरह से मैं नहीं जाऊँगा आईपीएल देखने। तो आईपीएल की 2 मरतबा पेशनेट मिल चुकी है रमीज़ राजा को कि आप आएँ, दावत मिल चुकी है कि आप आएँ हमारे आईपीएल को फ़ाइनल को देखने के लिए ज़रूर आएँ। तो रमीज़ राजा फ़िलहाल अभी तक नहीं कहे, उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल का फ़ाइनल देखने कभी नहीं जाऊँगा। और उसके बाद बात करते हैं आपके जो T20 वर्ल्ड कप होना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके ऊपर क्योंकि कोचेस भी चेंज किए जा रहे हैं, तो इस हवाले से जो डेट्स आ रही हैं 15 सितंबर को आखिरी डेट होगी। 15 सितंबर हमने पहले भी आपको अपडेट की थी कि 15 सितंबर ही लास्ट डेट होने जा रही है, जो सब टीमों ने अपने स्काउट अनाउंस करने हैं और आईसीसी को भेजवाने हैं। उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मोहम्मद रिजवान और शान मसूद के हवाले से कुछ कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं। तो शान मसूद से जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप समझते हैं कि आपका जो कप्तान है, जो भी है, आपका कैरियर क्या समझते हैं कि आपको उठाने वाला कौन, उन्होंने कहा कि मुझे उठाने वाला सिर्फ मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि हालांकि वो ये नहीं भी कह सकते थे क्योंकि उनके अंदर एक ईमानदारी मौजूद है। और जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद रिजवान ही वो प्लेयर है जब मुझे कप्तानी से हटाया गया। लेकिन इस बात को ज़रा गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद रिजवान ने ही उनकी जगह ली थी, तो उनसे वो खार भी खा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और शान मसूद ने कहा जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ मुल्तान सुल्तान के साथ, तो जिस तरह से वो मुझे उठाते हैं और जिस तरह से मुझे क्रिकेट खिलाते हैं, जो टेक्निक मुझे समझाते हैं, प्लेयर्स की क्या क्या खामियां होती हैं वो तमाम मुझे समझाते हैं, और कहाँ पर मेरी कमज़ोरी है वो तमाम बातें मुझे बताते हैं कि आप ये इन चीज़ों पर काम करने की कोशिश करें। शान मसूद, तो इस हवाले से शान मसूद बड़े ही प्रोग्रेसिव हुए, बड़े स्टाइलिश किस्म के वो नज़र आए कि जो है ना मोहम्मद रिजवान ही वो वाहिद प्लेयर है जो मेरा उस्ताद है, मेरे लेजेंड हैं, मेरे जो है ना ग्रेट प्लेयर्स में से एक है वो, जिन्होंने मुझे उठाने में भरपूर मदद की। उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच जारी है, सेकंड डे ख़त्म हो चुका है, बड़ी हिस्टोरिकल किस्म की ये पोजीशन इख्तियार कर चुका है ये जो मैच जारी है। थर्ड टेस्ट मैच सीरीज़ ज़रूर इंग्लैंड जीत चुकी है, लेकिन कल जिस तरह से साउथी और ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग की, अगर मैं पहले दिन से ही आपको जायज़ा लिखवाऊँ तो जिस तरह से पहले दिन न्यूजीलैंड की बैटिंग आई, न्यूजीलैंड की लड़खड़ाती हुई बैटिंग तकरीबन 300 प्लस रन्स पर फारिग हो गई, जिसके हवाले से जो जैक लीच हैं उन्होंने तबाहकुन बॉलिंग की, स्पिनर हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स, उन्होंने जिस तरह की हिस्टोरिकल किस्म की बॉलिंग की, उन्होंने ये दिखाया
कि स्पिनर्स भी 5 विकेटें ले सकते हैं, और जिस तरह से कल उन्होंने 5 विकेटें ली। उसके बाद अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की बॉलिंग की, तो जिस तरह से आगाज़ हुआ और इब्तदाई ही विकेटें जैक आपके जो एलेक्स लीज हैं ओपनिंग लेफ्ट हैंड बैट्समैन वो आउट हुए, उसके बाद जैक क्रोली आउट होते रहे, उसके बाद ओली पोप, जो रूट, एक भी बैट्समैन नहीं टिक पाया। 23 रन पर 4 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट होने के बाद जिस तरह बेन स्टोक ने पावर हिटिंग और जॉनी ब्रिस्टो ने ख़ास तौर पर भरपूर हिटिंग का मुजाहरा किया, तो कमाल की हिटिंग उन्होंने की। 57 रन तक 56 रन तक स्कोर को ले गए, और जिस तरह से आउट हुए बेन स्टोक्स, उनके कप्तान जिस तरह आउट हुए, उसके बाद ये लग रहा था कि अब मैच मुश्किल है आगे जाए। और उसके बाद लगातार 2 बॉलों पर 2 आउट हुए। बेन फोक्स जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन हैं, जिस तरह वो आउट हुए। और उसके बाद अगर बात करूँ 56 पर 6 आउट होने के बावजूद यंगस्टर जो बैटिंग करने के लिए आए, क्रेग ओवल्टन, जिनको डेब्यू कराया गया टेस्ट मैच के अंदर, उसके बाद जॉनी बेरिस्टो ने, जिस तरह इन दोनों बल्लेबाजों ने आकर बैटिंग की, भरपूर ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग हुई कल। 281 रन तक स्कोर बोर्ड को ले गए, और जिस तरह से 89 रन पर नॉट आउट है क्रेग ओवल्टन, और जॉनी बेरिस्टो जिस तरह 130 रन पर नॉट आउट हैं। वो 2 लगातार बैक टू बैक उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, पहले सेकंड टेस्ट मैच में स्कोर की, और अब थर्ड टेस्ट मैच के अंदर फर्स्ट इनिंग में उन्होंने एक बार फिर 130 रन्स बना चुके हैं। अभी तीसरे दिन का जो खेल है वो जारी है, वो अभी आज जारी होगा। दूसरे दिन का खेल इख्तिताम को पहुंच चुका है, और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, जॉनी बेरिस्टो ने अपनी जो पावर हिटिंग है, जो वो बातें करते हैं फेयरलेस क्रिकेट की, और जो हमें अब पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आ रही है, लेकिन जो वो फेयरलेस क्रिकेट की वो बात करते हैं, उस तरह उन्होंने खेल कर भी दिखाया कि इसी तरह ही खेली जाती है। देखिए, जब उनके प्लेयर्स आउट हो रहे थे तो पावर हिटिंग करना वो नहीं छोड़ रहे थे, और जिस तरह की उन्होंने कल क्रिकेट खेली, मज़ा ही आ गया, और मैच को लगता है एक तरफ करके रोक दिया है। 6 खिलाड़ी आउट हैं उनके, अब 89 रन पर नॉट आउट क्रेग ओवल्टन है, और अगर बात करूँ जॉनी बेरिस्टो की 130 रन पर नॉट आउट हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।